जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज जो देश में आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है वो केवल धर्म और जातियों की वजह से उठाना पड़ रहा है कि ये धर्म और जातियों की जो राजनीति कर रहे हैं लोग और सबको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस धर्म और राजनीति का जो चक्रव्यूह है उससे कैसे निकला जाए, और इससे निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, वो केवल बसपा है। कि जातियां नफरत की जननी, जातियां नफरत की जननी, धर्म घमासान यारो। यानी ये जातियां जो हैं ये नफरत की जननी है, यानी नफरत पैदा करती हैं इंसानों में। और आज इन्हीं जातियों की और धर्म वजह से इंसान कमजोर होता चला जा रहा है, अपना मान सम्मान स्वाभिमान खोता जा रहा है। कि जातियां नफरत की जननी, धर्म घमासान यारो। यानी ये जो धर्म है ये घमासान है, यानी इसी की वजह से हर इंसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कि जातियां नफरत की जननी, धर्म घमासान यारो, समझ सके न इस चक्रव्यूह को, जान गवा बैठे हजारों, जान गवा बैठे हजारों। और जातियां नफरत की जननी, धर्म घमासान यारो। कि साथियों, ये धर्म जो है ये यानी ये एक धंधा है। इस धर्म को हमें जानना होगा कि इस धर्म में जातियों में बांटकर यहाँ लोगों का शोषण हो रहा है, कर रहे हैं सत्ताधारी गुंडे। कि उनों का कुछ नहीं बिगड़ता, यानी जो सत्ता में बैठे हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। नुकसान हमारा है यारो, यानी ये देश तो हमारा है साथियों। इस देश में किसी भी इंसान को नुकसान होता है तो मानो हमारा नुकसान होता है। कि उनों का कुछ भी नहीं बिगड़ता, नुकसान हमारा है यारो। और बसपा का शासन ले आए, बसपा का शासन ले आए, सुरक्षित सभी हों बेचारों। कि साथियों, बसपा का शासन काल आएगा तो ये धर्म और जातियों की राजनीति को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, केवल मानवता को दर्जा दिया जाएगा। जैसे कि पहले पूर्व की सरकार में उत्तर प्रदेश में बहन जी ने करके भी दिखाया। यानी जाति धर्म पर कोई दंगा नहीं होता, न हिंदुओं को परेशानी होती, न मुस्लिमों को परेशानी होती, न सिखों को परेशानी होती, न ईसाइयों को परेशानी होती। तो इसीलिए तो साथियों हम बार बार कहते हैं कि बसपा का शासन लाना इस देश में बहुत जरूरी है, बहन जी को पीएम बनाना बहुत। साथियों, बसपा का जो शासन काल है वो एक ऐसा शासन काल है जिसमें न किसी भी जाति धर्म को कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ता। इसीलिए तो हमें बसपा का शासन चाहिए इस देश में, बहन जी को पीएम बनाना बहुत जरूरी है साथियों। कि जब अब मैं बता रहा हूं जब बसपा का शासन काल आएगा कि चमन में चांद लग जाए, चमन में चांद लग जाए, फिर खिले फिर गुलशन सा यारो। यानी ये जो देश है हमारा ये चमन है, यानी एक बगीचे के समान है। इस बगीचे में अनेकों प्रकार के फूल खिले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यानी ये जो चमन है फिर महकेगा, ये भारत फिर एक नया भारत होगा। ये तो हमको केवल मूर्ख बनाते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने 10 सालों में करा ही क्या है, केवल देश को पीछे ले जाने का काम किया है, आम जन को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, केवल 5 किलो राशन देकर। कि चमन में चांद लग जाए, खिले फिर गुलशन सा यारो, बहन जब बन जाए पीएम, बहन जब बन जाए पीएम, समझो शासन है हमारो, समझो शासन है हमारो। जातियां नफरत की जननी, धर्म घमासान है यारो। कि साथियों, अगर बहन जी पीएम बन जाएं तो फिर समझो कि सत्ता हमारी है, यानी सबको मान सम्मान स्वाभिमान के साथ साथ साथियों रोजगार भी मिलेगा। और बहन जी ने करके दिखाया है, मगर कुछ मनुवादी मीडिया वाले लोग यानी अपने चैनलों पर बैठकर, ये 5-6 चैनल ऐसे हैं साथियों, ये केवल हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, लोगों में नफरत पैदा करते हैं, लोगों का ऐसा रुझान बनाते हैं कि हिंदू एक तरफ मुस्लिम एक तरफ। और हमारी बसपा को नुकसान हो जाता है। बसपा को नुकसान इतना नहीं होता साथियों जितना हमारा बहुजन समाज को नुकसान होता है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को वो रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। जो सदियों से पिछड़े लोग हैं हमारे समाज के, वो बहुजन समाज में बहुत सारी जातियां हैं साथियों ऐसी जिनको आज नुकसान उठाना पड़ रहा है। कि हम मानवतावादी बन जाएं, हम लोग मानवतावादी बन जाएं, यानी हम जाति धर्मों को भूल जाएं, केवल इंसानियत वाले इंसान बन जाएं। कि हम मानवतावादी बन जाएं,
नहीं तो खतरा है यारो। अगर हम लोग बसपा का शासनकाल नहीं लेकर आते हैं इस देश में, बहन जी को पीएम नहीं बनाते हैं, तो साथियों बहुजन समाज की जो 85% आबादी है, जो अपना आप को कोई हिंदू समझ रहा है, कोई मुस्लिम समझ रहा है, कोई अपने आप को बड़ी जाति का समझ रहा है, साथियों सबके लिए ही खतरा है। जैसे कि देखने को मिल भी रहा है, अनेकों जगह धरने प्रदर्शन होते हैं, उनको ज़बरदस्ती पुलिस के द्वारा उखाड़ दिया जाता है। उसमें पुलिस की भी कोई कमी नहीं, यानी जब सत्ता जिसकी होती है उसका दबाव होता है, यानी पुलिस हो कोई सा भी अधिकारी हो, उसको सत्ता के दबाव में रहना पड़ता है कि हम मानवतावादी बन जाएं, नहीं तो खतरा है यारो। यानी आप देख रहे हैं हर इंसान आज कंगाली की कगार पर जा रहा है कि हम मानवतावादी बन जाएं, नहीं तो खतरा है यारो। बचेगा एक भी नहीं, बचेगा एक भी नहीं, यहाँ पर मारे जाएंगे चारों, बचेगा एक भी नहीं, यहाँ पर मारे जाएंगे चारों। कि साथियों अगर फिर से यही सत्ता आती है या कांग्रेस आती है, पहले बात तो कांग्रेस के पास वोट ही नहीं है, वोट तो केवल बीएसपी के पास है या बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास भी वही है जिनको ज्ञान नहीं, जो मूर्ख हैं, जो केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ना चाहते हैं। कि साथियों इस देश में आज भी मारे जा रहे हैं, मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू भी मारे जा रहे हैं, सिख भी मारे जा रहे हैं, ईसाई भी मारे जा रहे हैं, यानी हर धर्म को नुकसान है। और 4 वर्ण भी बनाए हैं, मनु का जो विधान है उसमें 4 वर्ण हैं, उसमें 4 वर्ण हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, एक वर्ण और है कि चारों वर्णों में जो रहने वाले लोग हैं उन चारों को भी नुकसान है। जैसे चारों धर्मों में रहने वाले लोगों को नुकसान है, ऐसे ही चारों वर्णों में रहने वाले लोगों को नुकसान है। इसीलिए तो साथियों हम चाहते हैं कि अपना कीमती वोट इस 24 में केवल बहन जी को दें, क्योंकि बहन जी की जो सरकार है वो मानवतावादी सरकार है, वो सर्वजन की सरकार है। वो उसमें नारा भी लगता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो साथियों अब तो निर्णय हमारे हाथ में है कि हमको पीएम जो बनाना है वो केवल बहन जी को बनाना है। हमने बार बार मौका दिया है, कभी कांग्रेस को कभी बीजेपी को, इस बार हम मौका बहन जी को देकर देखें। और बहन जी को जब मौका मिलेगा तो हकीकत में इस देश का विकास होगा, इस देश में अनेकों नौकरियाँ निकलेंगी, जिसमें युवाओं को मौका मिलेगा, महिलाओं को मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा और ये देश फिर एक तरक्की की दिशा में जाएगा। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसी वजह से ज़्यादा बातें ना कहकर और मैं अपनी जो ये पंक्तियाँ हैं इनको यहीं समाप्त करनी चाहता हूँ। और साथियों आपको हमारी पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथियों कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं कमेंट सब लोगों के पढ़ता हूँ। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि बसपा के बारे में और सर्व समाज के बारे में मैं आपको इसी प्रकार की कविताएँ सुनाता रहूँ। और चलते हैं फिर, जय भीम, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय